हेलो बच्चों, तो हमारी दुनिया क्लास 7th का चैप्टर नंबर 13 का प्रश्न अभ्यास हम लोग करेंगे। 1 से लेकर 12 तक का प्रश्न अभ्यास हम लोग कर चुके हैं और अब 13वां नंबर मौसम संबंधी उपकरण जिसका प्रश्न अभ्यास हम लोग करेंगे। तो पहला प्रश्न है दैनिक तापमान। दैनिक तापमान पहला प्रश्न है दैनिक तापमान डैश से मापते हैं। तो दैनिक तापमान हम लोग डिग्री सेल्सियस सेल्सियस से मापते हैं। यहाँ शरीर का तापमान डैश से मापते हैं तो डैश में मापते हैं तो फारेन हाइट में मापते हैं। वायु दर्शक की तीर की पूंछ डैश दिशा में हो जाता है, डैश की दिशा में हो जाता है। पूंछ जो है तीर की पूंछ डैश, तो किस दिशा में हो जाती है पूंछ? तो हवा की दिशा में हो जाती है, हवा की दिशा में हो जाता है। वर्षा की मात्रा डैश से मापते हैं, वर्षा की मात्रा रेन गेज से मापते हैं। अगला प्रश्न है मिलान कीजिए। रेन गेज को मिलाएंगे किससे? वर्षा की मात्रा से। विंड वैन को मिलाएंगे पवन की दिशा से और थर्मामीटर को तापमान से। अगला है दैनिक तापमान से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो दैनिक तापमान से तात्पर्य किसी स्थान का एक दिन के भीतर अधिकतम और न्यूनतम तापमान होता है। इससे उस दिन की गर्मी और ठंडक का पता चलता है। सोचकर बताइए कि किसी जगह पर दिन भर के तापमान में भिन्नता क्यों होती है। तो दिन भर के तापमान में भिन्नता सूर्य की स्थिति के कारण होती है। सूर्य सुबह और शाम को सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिससे तापमान कम होता है। जब दोपहर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो तापमान अधिक होता है। अगला अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्या तापमान अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या होता है? अखबार में देखकर आज का अधिकतम तापमान और न्यूनतम लिखिए। तो अधिकतम तापमान वह तापमान है जो दिन में सबसे अधिक होता है। न्यूनतम तापमान वह तापमान है जो दिन में सबसे कम होता है। मौसम संबंधित उपकरण का नाम लिखिए और बताइए वे किस में प्रयोग किए जाते हैं। तो थर्मामीटर का उपयोग तापमान मापने में, वर्षा मापी का उपयोग वर्षा की मात्रा मापने में, वायु दिशा दर्शक का हवा की दिशा को जानने में, बैरोमीटर को वायुदाब की दिशा जानने में और हाइग्रोमीटर आर्द्रता नमी को जानने में, वायु में कितनी नमी है। मौसम केंद्र पर दैनिक तापमान कैसे मापते हैं? तो मौसम केंद्र पर दैनिक तापमान मापने के लिए अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं और ये थर्मामीटर एक विशेष आवरण स्क्रीन में रखे जाते हैं जो सूर्य की सीधी किरणों को रोकते हैं। वो स्क्रीन क्या करता है? सूर्य की सीधे किरणों को रोकती है, लेकिन हवा का प्रवाह उसमें होने देते हैं, जिससे हमको उस दिन का तापमान पता चलता है, अधिकतम और न्यूनतम। हवा की दिशा किस उपकरण से पता की जाती है? चित्र बनाकर बनवाकर नाम लिखिए। तो हवा की दिशा जानने के लिए वायु दिशा दर्शक वैन का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण का नाम है वायु दिशा दर्शक वैन। चलिए इसका चित्र हम लोग देखते हैं। तो ये चित्र है, आप लोग इसे बना सकते हैं। इसमें दिशा लिखा हुआ है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये दुम है और ये नोक है। जब हवा चलती है तो इससे टकराती है और ये घूम जाता है और वो वाला तीर एरो उस दिशा में चला जाता है जिस दिशा में से हवा आ रही होती है। अगला क्वेश्चन है वर्षा मापक यंत्र का चित्र बनाइए। वर्षा मापक यंत्र यानी वर्षा मापी रेन गेज भी इसे कहते हैं। चित्र में एक बेलनाकार पात्र दिखाए। वर्षा मापी यंत्र का चित्र बनाना है तो चलिए इसका हम लोग चित्र देखते हैं। तो इस तरह से होता है वर्षा मापी यंत्र, इसको आप लोग बना सकते हैं। तो एक कीप इसमें बना देना है, एक बड़ा सा बोतल बना देना है बेलनाकार, और यहाँ पे इसकी मेजरमेंट करने के लिए मिलीमीटर में लिख देना है। 5 मिलीमीटर, 10, 15, ये जितना पानी होगा उसके लेवल से मिला लेंगे उतना मिलीमीटर वर्षा हुआ है। क्योंकि जब वर्षा होता है तो इसका मुँह खुला हुआ होता है, मैदान में छोड़ देते हैं इसको, इससे होकर कीप से होकर पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है। इससे पता चलता है ये वर्षा गेज है, रेन गेज है, और इससे हमको उस साल का वर्षा का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है कि आपके यहाँ मौसम संबंधी आंकड़े कहाँ एकत्रित किए जाते हैं, पता करके लिखिए। तो ये बात तो है कि मौसम विज्ञान केंद्र में एकत्रित होते हैं। तो मेरे यहाँ लिख सकते हैं, मेरे यहाँ संबंधित आंकड़े निकटतम शहर या राज्य के मौसम विज्ञान केंद्र में एकत्रित किए जाते हैं। जैसे अगर दिल्ली में कहाँ होता है तो दिल्ली मौसम विज्ञान केंद्र में होता है। तो बच्चों इसका हम लोग सारा क्वेश्चन आंसर कर लिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को बताना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।